बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर खान साहब, आपका मैं बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया। आपने मेहरबानी की, तमाम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया। और मैं आपको मालूम होगा, मुझे जानते भी हैं कि मैं जो जहाँ बैठ जा के बात करता हूँ ना, उसमें हल्की बात करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मतलब मैं जो बात करता हूँ उसको मेरा सोच समझ के करता हूँ, क्योंकि फिर मेरा ईमान है कि उस बात को पूरा करना चाहिए। यही एक हमेशा से सीखा है वालिद साहब से और अपने ख़ानदान से, और यही इंशाल्लाह यहाँ पे हम करेंगे भी सही और कर भी रहे हैं। मैं आपको अपने बारे में मैंने मुल्तान में इलेक्शन लड़ने के बारे में कहना चाहता हूँ। ये मेरा बड़ा पुराना शौक़ था, मगर कोई और वजूहत की वजह से कहीं से कहाँ चले फिर कहीं पहुँचे। मगर अब मुझे दिली खुशी है कि मैं अपने घर मुल्तान में आके इलेक्शन लड़ूँगा। ये जगह वो है जहाँ हमारी पहचान है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस हलके के लिए वो कोशिशें करेंगे जो पहले शायद किसी ने नहीं की। मैं आपको अर्ज़ करूं, मैं ये बड़ी बात मतलब ऐसे नहीं बात कर रहा है कि मैं बढ़ के मार दूं, वोट लेने की खातिर ये कह दूं वो कह दूं। अगर मेरी ज़ुबान से एक बात निकलेगी तो उसको पूरा करना मेरा पूरा फ़र्ज़ होगा और मेरी पूरी कोशिश होगी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। जितने ये लोग आए हुए हैं, ज़हीर खान साहब हैं, हमारे ये 2 MPs हैं, कैंडिडेट्स हैं, बाकी पीछे लोग खड़े हैं। अब मैं यहाँ पे जो आऊँ आके इनकी खातिर काम करूँगा। ठीक है, मुझे भी इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह, मेरी ये लोग दिलवाएंगे, मगर ये हल्का जो है ना, ये मेरा फोकस है। इंशाल्लाह ताला इस हल्के में वो हम काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे अल्लाह की मदद के साथ, जो लोग अभी सोच भी रहे होंगे और हमारे काम पहले होंगे इंशाल्लाह ताला। इस हल्के को हम ऐसा बनाएंगे कि लोग याद से देखें इसको, पहले मुल्तान के दूसरे हल्कों से आके यहाँ लोग देखें, और फिर और शहरों से लोग आके देखें कि इस हल्के के अंदर क्या काम हुआ। ये बहुत बड़ी बात, बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे मजाक से नहीं कर रहा। ये इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, ये हमारा टारगेट है। और सीखा एक है ज़िंदगी में, एक कि अगर आपने कहीं पहुँचना है तो टारगेट ऊंचा रखना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि जी हम पहले से बेहतर करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम कहें जी हम बेहतर करेंगे, पहले जो भी लोगों ने काम किया उनसे हम 5%, 10%, कुछ 100 बेहतर कर देंगे। हम ऐसे काम करेंगे जो पहले नहीं हुए, फिर मैं खुश हूँगा। आपको भी मैं दोनों को कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ ज़हीर खान, आप सबको आप लोग ये पीछे ना रहें कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। ये मेरा काम है। इंशाअल्लाह अल्लाह मदद दे, अल्लाह हिम्मत दे, और इस हल्के की शक्ल तब्दील कर दे इंशाअल्लाह। जो भी इस तरह के काम में, गलियों में, कूचों में, कहीं पे भी, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। और आप सबको मैं ये कहता हूँ, मेरे साथ जो लोग आज ज्वाइन किए, आप अपने इलाकों में जाके खुल के देखें, और जो काम है, ऐसे काम जो होने वाले हैं, हम इंशाअल्लाह ताला सब करने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करेंगे। ये जो है ना सियासत, मैं या अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा नवाजा है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत, मैं किस्मत वाला इंसान हूँ, अल्लाह ताला की दी है मुझे, अल्लाह ने अच्छी ज़िंदगी दी है। मगर ये सारी ज़िंदगी भी जो है ना, ये किसी फ़ायदे में नहीं है अगर मैं आवाम के लिए काम नहीं कर सकता। उन लोगों के लिए जो पीछे रह गए हैं या जिनमें ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे उनको इतना सरद सुख नहीं है, काम नहीं हो रहे, हमारा काम है आके उन लोगों की मदद करना। और ये भी बताऊँ आपको कि ये पाकिस्तान, ये यूथ की आबादी ज़्यादा है यहाँ पर। जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, वो खसूसी तवज्जो होगी हमारे, खसूसी तवज्जो होगी नौकरियों में, हर चीज़ में। पाकिस्तान का इस हल्के का जो नौजवान है, उसमें उसको कोई चीज़ मिलने में कमी ना रहे इंशाअल्लाह। अगर वो तालीम है, या वो नौकरियां हैं, या वो रोज़गार है, सबसे पहले उनका फोकस, हमारा फोकस क्यों। आपकी इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल। हिनादे को हिन्नू इजाज़त यार, हमारी इजाज़त है। खान साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
کہ ظہیر بھائی نے پہلی این ہلکے بنیاد رکھی ہے باقو سڈے خان صاحب ساکو نا ظہیر بھائی نے بڑی خدمت کی ہے اور ان بعد شاہد بھائی بالخصوص وہ تاری نا کمپین چلیں دے پین ایم پی اے دی اتنے ایم این اے دی تاری اپنی ایم پی اے دی پر اصا آدھے کہ سارے دوہاں بھائیاں کو نا مضبوطی نال تھام گنو تاکہ گال ہے کہ اصا پہلے بھی بڑے محرومیاں دے شکار ہیں اصا ہوں نہیں تھیونا چاہتے سارے نوجوان اتنے بے روزگار ہیں سوچ بھی نہیں سکتے یقین میں نے سو بے روزگاری دی حد ہے اور ترقیاتی کام بھی سارے بہت زیادہ ان علاقے ہیں انشاءاللہ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس حلقے کو ہم ایک مثالی حلقہ بنائیں گے اور اس حلقے کے ایک ایک ووٹر کی ایک ایک عوام کی جو ووٹر نہیں بھی ہے نا چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اچھا سر الیکشن کے حوالے سے ابھی بھی غیر یقینی صورتحال ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے واقعی 8 فروری کو ہوں گے یا آگے جائیں گے؟ میرے خیال میں 8 فروری کو الیکشن ہونا انتہائی ضروری ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ ایک الیکشن ٹائم پہ ہوں اور ایک حکومت آئے جو 5 سال کے لیے بیٹھ کے ملک عوام کی خدمت کرے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری پوری کوشش ہے اور جو ہمیں یقین ہے اور امید ہے کہ ہم اس حکومت کا انشاءاللہ حصہ ہوں گے تاکہ ہم یہ بیٹھ کے 5 سال کے لیے اس پاکستان کے اس زبردست ملک کو ہم ایسا چمکائیں کہ لوگ یاد کریں۔ نہیں اگر نہیں ہوتا تو پھر لائے عمل کیا ہوگا، کیا کریں گے آپ لوگ؟ اگر الیکشن نہیں ہوتی، دیکھیں الیکشن اگر آگے جاتی ہے کسی اور وجہ سے جائے گی، میرا نہیں خیال جائے گی، یہ پاکستان کی ضرورت ہے الیکشن ہونا۔ اگر الیکشن آگے جائے گی کوئی بم پھٹ جائے گا کچھ اور ہو جائے گا تو آپ کے بیٹھ کے بات کریں گے، کرنا کیا ہے، مشاورت کر کے کریں گے۔ ذرا یہ بتائیے اس وقت پاک ایران بارڈر پر جو کشیدگی ہے اس کا کیا الیکشن پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو اس چیز ایران کے اس ایکشن کو کنڈیم کرتے ہیں اور پاکستان کی جو رسپانس آیا ہے بڑا ضروری تھا اور اس کو ہم اس کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ اس کو سنبھال کے رکھے، آمین، اللہ اس مسئلے کو سنبھال لے۔ ہمارے بارڈر پہلے کبھی ایران کی بارڈر پہ ایسے مسئلے نہیں ہوئے، امید ہے کہ یہ سنبھل جائے گا اور انشاءاللہ امید ہی کر سکتے ہیں تاکہ یہ چیزیں اب ٹھنڈی ہو جائیں۔ پاکستان کو یا ایران کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ہمارے عوام کو بھی نہیں ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے مقابلہ ہم ہر چیز ہر وقت کر سکتے ہیں، مگر دعا کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں اور چیزیں سیٹ ہوں۔ ترین صاحب ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ نون لیگ آپ کی سپورٹ میں اس حلقے سے جو ہے وہ کر رہی ہے مکمل طور پر، تو مستقبل میں اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا سرکاری فنڈ سے آپ اس حلقے کی جو آپ نے ابھی ہمیں بتایا اس حلقے کے حوالے سے کہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ سرکاری فنڈ سے کریں گے یا اپنے ذاتی طور پہ بھی آپ اس میں کریں گے یا نون لیگ کی سپورٹ لیں گے؟ یہ ذرا تھوڑا سا دیکھیں، جب ہم اکٹھے الیکشن لڑے ہیں ایک ارینجمنٹ کے تحت تو ہم اکٹھے ہوں گے ہر چیز میں، اس میں الگ نون لیگ اور کوئی اور الگ کرنے کی بات نہیں ہے، ہم ان اکٹھے ہو کے کام کریں گے اور اس جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ان کے خاطر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سر استحکام پاکستان پارٹی کو کیا کس حد تک یقین دہانی کرائے گی کہ کتنی سیٹیں ملیں گی؟ اگر آپ کو 2 سیٹیں ملتی ہیں تو آپ کون سے حلقے رکھیں گے؟ دیکھیں یہ بات کرنے کی کتنی سیٹیں ملیں گی، جتنے ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے تو میں چاہتا ہوں سارے جیتیں آمین انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر یہ آپ ایک دفعہ یہ ساری باتیں الیکشن کے بعد ہوں گے۔ آپ کون سا حلقہ رکھیں گے جیت کر، یہ والا؟ جو حلقے کی عوام حکم دے گی مجھے میں وہی کل کروں، مگر یہ میں بتا دوں میں یہاں آیا ہوں بڑے عرصے کے بعد اور یہ میں آپ سب کو اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو یاد کہتا ہوں کہ میں چھوڑوں گا نہیں کبھی، کس کو؟ میں نہیں چھوڑوں گا 149 کو پوری طریقے سے۔ سر میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جو آزاد امیدوار اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو زبردستی آئی پی پی میں جوائن کروایا جائے گا، کیا اس طرح کا آئی پی پی کا پلان ہے کہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے ان کو آپ لیں گے؟ یار میں ایک بات بتاؤں، زبردستی جوائن نہیں کرایا جاتا، لوگوں کو بھی وجہ سے جوائن ہوتے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ آپ لیں گے سر ان کو؟ میری پچھلی حکومت بنوائی تھی آزاد امیدواروں کو ملا کے،
आपको याद है, ये भूल गए हो? हाँ याद है, दिन रात काम किया था, तो उसमें अच्छी बात थी। अब अगर जो आज़ाद सर ये बताइएगा, बानी पीटीआई जो है वो माशाल्लाह आपके पुराने दोस्त भी हैं, और कभी इस हालत में उनको देख के आपके जहन में ये आया है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा, या आपने भी सोचा है कि साड़ी नसीब मनी था सही थी ना? देखो, इमरान खान के साथ मेरा बड़ा साथ रहा है, मगर अफसोस ये है कि इमरान खान के साथ जो हालात ख़राब हुए वो मेरी वजह से नहीं हुए। अब क्यों इस पूरी महफिल में मैं नहीं कहना चाहता कि किसकी वजह से हुए, मगर मेरी वजह नहीं थी, मैं इसमें बिल्कुल बेकसूर था। जब हालात ख़राब हुए तो मैं चुप करके साइड पे जाके बैठ गया, मगर जब मेरे ऊपर एक ज़ाती वार किया गया मेरी फैमिली का, फिर मैं चुप नहीं बैठ सकता, फिर मैं आया और मैंने जो करना चाहिए था किया। सर ये बताएं कि जिन लोगों को सूबाई हल्का 215 में और सूबाई हल्का 216 में टिकटें नहीं मिली हैं मुस्लिम लीग नून के, वो नाराज़ बैठे हैं, अभी तक कोई कहीं गए नहीं है। दूसरा यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमें हैं जो मुल्तान में, वो भी अभी तक आपके इंतजार में बैठे हैं, लेकिन आपके उम्मीदवार कोई उनके पास गया नहीं है। क्या आपने उनको नहीं लेना, क्या फैसला ये कर लिया, या उनको बनाने की क्या मतलब? आप जवाब दो। मुमताज़ भाई, पिछले दिनों बिलाल भट्ट साहब और अतर मुमताज़ साहब हम एक जगह इकट्ठे थे, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम ये जो हमारा पूरा जहांगीर तरीन साहब, शाद खान साहब और मेरे समेत, उन्होंने ऐलान किया कि हम इनके साथ हैं। मेरा ख्याल आपने वो सोशल मीडिया पे देखा नहीं। शायद आप ही बताएं। वो सारे लोग साथ हैं और हर टाइम नजर नहीं आ रहे ना सर इस वक्त, अभी नहीं, उन्होंने नहीं आ रहे। इस टाइम जहीर भाई यहाँ पे, इस टाइम तो जहीर साहब ने अपने जो इनके रफ़का थे, सारे साथी थे, जहीर साहब पीटीआई में था ना, वहाँ से आए, मुस्लिम लीग नून में तो नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने अपने सारे आज जो हो रहा है, आज जो लोग खड़े हैं हमारे साथ, वो जिन्होंने ज्वाइन किया, जो हमारे इस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग खड़े हैं हमारे साथ। आप देखेंगे उन लोगों को हमारी और महफिलों में, और आप चाहते हैं तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं तमाम लोगों को इकट्ठा करने का, तो बहुत बड़ा जलसा होगा फिर इंशाअल्लाह। आप सर मुल्तान आए, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं है, क्या मिस कर रहे हैं सर उनको अब इस वक्त? आप ना खाकवानी साहब आपके जवाब दे देते। लगता है ये खुद मिस कर रहे हैं उनको। नहीं ये मिस कोई नहीं कर रहे हैं, तो ये मजाक कर रहे हैं। यूनिट मुफ्त कैसे देंगे सर, क्या क्राइटेरिया होगा उसका, किस तरह करेंगे जो आपने क्या मतलब किस तरह देंगे, कह दिया 300 यूनिट तक, 300 यूनिट तक के जो लोग हैं हकदार हैं कि अगर कोई मराद मिले तो उनको मिले, ज़रूर देंगे। अच्छा सर, ये चूँकि ज़री खित्ता है तो ज़रात पर आप बड़े एक्सपर्ट हैं, तो ज़रात के लिए, इस खित्ते के लिए क्या करेंगे अगर आपको मौका मिलता है इक़्तिदार? देखें, ज़रात जो है वो पाकिस्तान की एक बुनियाद है। ज़रात जो है वो पाकिस्तान को उसने बनाया है, तो ज़रात जो है पाकिस्तान को और बहुत बेहतर भी कर सकती है। तो ये जो ज़रात में जो अजनास ग्रो करते हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी मुनासिब कीमत मिलेगी हकदार को। सबसे अहम चीज़ ये है कि कीमत उनको मिले जो उनका हक है, उनसे ये ना हो कि दुनिया में कीमत कुछ और है और यहाँ उनसे सस्ती लेके दुनिया में भेज रहे हैं। हक को हक मिलना चाहिए, और यही तरीक़ाकार है। प्लस असल बात भी निकलती है पैदावार की। हमने इस तरह की हर चीज़ें करनी है, जैसे मैंने खुद भी किया हुआ है, पहले भी किया है, अब तो हम ज़ोर से करेंगे कि जो पैदावार है फ़ी एकड़ पर पैदावार उसको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में आम काश्तकार को अगर मदद की जाए, उनको ये चीज़ें मिलें और उनको समझ दी जाए, तो पैदावार में बहुत इजाफा हो सकता है। उसी एक एकड़ से जहाँ पे अगर 30 मन निकलता है, वहाँ से 50 निकल आएगा, तो वहीं से उसको बैठे बैठे फ़ायदा हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने करनी है, पैदावार बढ़े, और ये मुल्क के लिए भी बेहतर है, उनके लिए तो है ही है, मुल्क के लिए बेहतर है। पाकिस्तान से तो चीज़ें ज़रूरी अजनास एक्सपोर्ट होने चाहिए और होंगे। किसान की क्या सपोर्ट करेंगे उसके लिए? साहब मेरा एक सवाल है, आप एक पार्टी के हेड हैं और आप इलेक्शन के जीत जाते हैं, और जीतने के बाद अगर अल्लाह करे आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो आप पाकिस्तान को अमरीकी ग़ुलामी से कैसे आज़ादी दिलवाएंगे? पाकिस्तान को मैं आपको बताता हूँ, मैं अमरीकी ग़ुलामी हूँ, किसी और की ग़ुलामी हूँ। एक मुल्क की जो खुद मुख्तारी है वो उसकी मईशत पे डिपेंड करती है। मईशत, जब मईशत तकड़ी होगी, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मईशत उसके अंदर से ऐसी प्रोड्यूस निकले, ऐसी हालात में जाएं कि आपको किसी से इमदाद लेने की ज़रूरत ना पड़े। एक दिन ये भी आ सकता है कि हम अगर पाकिस्तान में सब मिल के, आपस में मिल के
ये सबसे ज़रूरी बात है, यूनाइटेड होकर मिल के ऐसा काम करें कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पे पहुँचे कि ताकि लोग हमसे ज़रूरत हो वो हमारे पास आएँ। ये सब कुछ हो सकता है अगर आप हिम्मत करके काम करें और तमाम पाकिस्तानियों को अगर उनके पास हिम्मत है हमारे साथ शामिल हों। इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो मिसाली हो। सर आप हर जलसे में कहते हैं कि हमने सब ने मिलकर चलना है, तो इस हल्के में 149 में एक बागी और भी हैं जो आपके मुकाबले में है, क्या उनसे आप मिलना चाहेंगे या उनको साथ लेकर चलना चाहेंगे? सर वो बागी तो नहीं है, वो तो दागी है। उसने 2 करोड़ रुपए में मेरी टिकट बेची थी, 2 करोड़ रुपए में मेरी टिकट बेची थी उस बागी ने, जैसे आप दागी है। देखिए हमारा काम है सब लोगों को इकट्ठे लेकर चलना, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम आगे कदम उठाएंगे और इंशाल्लाह लोगों को इकट्ठा करेंगे। किस लिए? इस हल्के की खातिर, इस हल्के की खातिर सब करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और जी थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। आज हाफिज इकबाल खाकवानी साहब नहीं है। हाफिज साहब पहले मिल गए, 149 हल्के पठाना तो बोरा काट दिया, वो नहीं गया था।